समझ गया ना, कल बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है अपने बार में, तो तुम दोनों जल्दी आना और जल्दी खत्म करके चले जाना। और बस लोगों को इम्प्रेस करना है तुम्हें, और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो सैलरी मिलती रहती है। तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना? ओके, हम समझ गए। ये देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम्हें पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ एकदम, अपना ध्यान रखता हूँ। जैसे तुम मुझसे बोल के गई थी ना, मैं वैसा ही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तुम्हें इतनी मुश्किल से भगवान ने मुझे दिया था, और एक झटके में भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं ये सब सोचता तो नहीं था कि तुम मेरे लाइफ से ऐसे चली जाओगी, पर मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ ताकि तुम वापस आ जाओ। पर तुम ही नहीं हो हमेशा, पर तुमने कहा था कि तुम वापस आओगी। तुम आज भी नहीं आई। तुम्हारे इंतजार में मैं कितने सालों से यहाँ आ रहा हूँ। अरे ये पपी किसने छोड़ दिया यहाँ पे? कितने बुरे लोग हैं। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, तुम मेरे पास रहोगे? ये तो इस डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। ये लीजिए प्लीज, कुछ तो करिएगा। ओके हबी, उठ जाओ अभी प्लीज, मुझे ऐसे मत सताओ अभी। अभी मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा, प्लीज छोड़ के मत जाओ अभी। अभी प्लीज उठे रहो अभी, मैं तुम्हारे बिना। और इसी तरह हॉबी मुझे छोड़ के चली गई। बस इन हवाओं में हॉबी की यादें मेरे साथ रहती है। बस जैसे तुमने मेरा हाथ छोड़ा, मैं चाहता हूँ तुम वापस से मेरी जिंदगी में वापस आओ। तुम आ गई हॉबी, तुमने बोला था तुम वापस आओगी मेरी लाइफ में। हॉबी जी बोलिए, क्या हुआ? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सॉरी, मुझे नहीं पता आप कौन हो। बड़ा अजीब था, जब से आया हूँ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है, बट मैं तुम्हें गले पे नहीं लगा पाया। बट फिर भी मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा कि वो मुझे जानती नहीं है, बट उसकी शक्ल सेम टू सेम मेरे हॉबी जैसी है। पता लगाना पड़ेगा। जंकुक, जंकुक तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे काम है। जंकुक बाकी के टाइम पे लटका रहता है, इस टाइम पे ये गायब हो जाता है। जंकुक घर पे हो या नहीं हो? आ रहा हूँ भाई, रूम में ही आ रहा था। जंकुक मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था और तुम अपनी कमर मटका मटका क्या आ रहे हो? चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक लड़की को देखा था सुबह, और वो सेम तुम्हारी भाभी जैसी दिख रही थी। तुम पता लगाओ, कैसे भी करो बस पता लगाओ और मुझे बताना, ठीक है? मुझे बस कैसे भी करो, कितना भी वक्त लगाओ, बस मुझे जल्दी की जल्दी बताओ कि वो कहाँ पे है। बस मुझे इसके बारे में जानना है। क्या भाई, भाभी को देखा अपनी? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, अगर आपने देखा है तो मैं मानता हूँ और मैं पता लगाऊंगा, और जितना जल्दी हो सके मैं पता लगाऊंगा भाई। और फिर भी अगर पता चल जाए तो हम भाभी को लेके आ जाएंगे ना? नहीं जंकुक, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अभी अभी तो हमने देखा है ना, तो इतना काफी है, बाकी का मैं खुद देख लूंगा। तुम बस पता लगाओ कि वो रिद्धि का है। ओके भाई, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। मैं बस पता लगाता हूँ भाभी का, बस जल्दी से जल्दी भाभी अपने घर आ जाए। भाभी के बिना घर सुना सुना लगता है, और आप भी तो ठीक ठाक नहीं रहते भाई। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे वो स्माइल वापस आ जाए जो भाभी के दिक्कत होती है। जंकुक अभी और तुमने बकवास की ना तो मैं उठा के चप्पल तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। अभी जाओ और पता लगाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से। और जाओ और जल्दी वापस आना। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे मुंह पे कुछ भी मार सकते हो। आप मेरे भाई हो, मतलब आप मेरे पिताजी सा हो। वैसे भी अपने पेरेंट्स जाने के बाद आपने तो मुझे संभाला है, तो अब जो चाहिए वो बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पता लगा के आता हूँ। ओके भाई, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। आगे जिनको बता, क्या पता चला? भाई पता तो चल गया है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये तो बता। भाई आप अपना ड्रिंक पीना छोड़ेंगे तभी तो मेरी बात सुन पाएंगे ना। आप तो बस पीने में लगे हो, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, बता। ये बात ये है ना कि भाभी का नाम हॉबी नहीं है, हो सकी है। और भाभी के पास रहने के लिए, रेंट के लिए पैसे नहीं है, तो वो बार में डांस करती है अपने फ्रेंड के साथ, और वो दोनों बस एक ही घर में रहते हैं।
और वो दोनों किसी कारण से वहाँ फंस गए थे, तो उनको वहाँ पे डांस करना पड़ता है, तो वो वहाँ पे डांस करते हैं। भाभी मैरिड नहीं है, तो आप बिंदास उनको घर ले आ सकते हो। मुझे एड्रेस पता चल चुका है, तो हम कल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए भाई। भाई सही में जब आपने बोला था ना, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने पता लगवाया ना, तब मुझे पता चला कि भाभी की जैसे एक लड़की भी है। ठीक है, मैं समझ गया, बट तू किस काम का है भाई? इतनी कम इन्फॉर्मेशन कौन लाता है? ज्यादा लग गया था भाई। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, 2 घंटे से ज्यादा लगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भाई। ठीक है, हम चलेंगे उस जगह पे, और मैं भी देखना चाहता हूँ अभी क्या करती है वहाँ पे। पर जंको मैं सोच रहा हूँ कि बातचीत करके उसको घर ले आऊँ, बट भाई इतना आसान तो नहीं होता ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं पटा लूँ। तो क्या कहता है भाई? जो करना है वो करो ना, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप बोलोगे तो मैं उठा भी सकता हूँ, बट वो मेरी भाभी है, तो आप उठा लेना। तेरा दिमाग खार्चा नहीं गया है क्या? अगर उसको उठाएंगे तो वो डर जाएगी, ऊपर से वो हमसे प्यार करने से अलावा वो हमसे डरने लगेगी। तू भी ना क्या बुद्धि चलाते रहता है भाई। जो अच्छा लगा मेरे दिमाग में, जो आया मैंने वो बोल दिया। तू रहने दे, मैं खुद से कर लूंगा जो करना है। अभी बस मुझे तेरी भाभी मिल चुकी है ना, बस। और बस तू देखते जा मैं कैसे इसको लेके आता हूँ अपने घर, अपनी लाइफ में। और तेरी भाभी तुझे मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। पर मैं ये सोचता हूँ कि भाभी की डेथ हो चुकी है, पर भाभी मतलब आई कैसे? अगले जन्म में? हाँ 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 भाई, आप क्या बोल रहे थे? मैं सुना नहीं, सॉरी। आप क्या बोल रहे थे? उल्लू के पट्टे, इतना लेक्चर दे दिया मैंने और तू सुना नहीं, तो क्या सोच रहा है? क्या चल रहा है तेरे खोपड़ी में? तू क्या माफिया बनेगा रे घंटा? भाई आप मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो। मैंने अभी तक माफिया का काम चालू नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। अब माफिया तो आप हो। आप कुछ करो, आप कुछ करते नहीं हो, ऊपर से आप मुझे बोलते रहते हो। जंगकुक, अपना मुंह संभाल के बात कर। मैंने माफिया का काम छोड़ दिया, तुझे पता है ना। और मैंने तुझे बोला था ना कि इन सब में मत पड़, पर तुझे तो ज्यादा चर्बी चढ़ी थी। तू तो घुस रहा है माफिया के काम में, और ऊपर से माफिया का काम एक भी नहीं आता तुझे। और मैं चाहता भी नहीं हूँ मैं फिर से माफिया बनूं। वैसे भी हॉबी को पसंद नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था। अभी तो फिर से हॉबी मेरी लाइफ में आने वाली है, तो मैं वो सब नहीं कर सकता ना। कोई बात नहीं भाई, जैसी आपकी मर्जी। बस भाभी घर पे आ जाए, अपना घर अच्छे से रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, अपने दिमाग का घोड़ा चलाना बंद कर, और रात हो चुकी है, जाके सो जा। मैं भी जा रहा हूँ सोने। कल जाना भी तो है, कुछ प्लानिंग वानिंग भी करनी है मुझे। तुझसे तो कुछ आइडिया लूंगा नहीं, सब फ्लॉप में ही करेगा तू। तो मैं जा रहा हूँ सोने, और तू भी जा। भाई आप सो जाओ, गुड नाइट। मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जंगकुक मेरे प्यारे भाई, इतनी रात को तुझे क्या ही काम होगा? और तुझे क्या कुत्ते पकड़ने का काम दिया है जो तू यहाँ पे इतनी रात के जा रहा है? सो जा चुपचाप घर पे। भाई आप भी ना, मैं बस ऐसे ही चिल करने जा रहा हूँ। आपको तो पता है ना मैं रात को निकलता हूँ, तो फिर आप मेरी बेइज्जती क्यों कर देते हो? और मैं कुत्ते पकड़ने का काम क्यों करूँगा? ठीक है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। दिल छोटा मत कर, और जा, और जल्दी आ जाना। ओके भाई, मैं अपना ध्यान रखूंगा, जल्दी आऊंगा। ओके बाय, सो जाओ, गुड नाइट, लव यू। पहुंच तो गया, फिर भी कॉल करने की क्या जरूरत है? कितने पागल लोग हैं ये। हाँ अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम है? ये लड़की सामने से हटो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाप का रास्ता है क्या जो इतनी धीरे चल रही हो? नहीं, तेरा बाप का लगता है, इसलिए ज्यादा अकड़ रहा है। जल्दी जाने की इतनी ही जल्दी है ना, तो जल्दी निकला करो घर से। और अपनी शक्ल मत दिखाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पूरा दिन ऊपर से ही खराब गया, ऊपर से नमूने की शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, मेरा बाप का है तो क्या ही कर लेगी। चल निकल यहाँ से। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं पता नहीं। तेरे भी क्या दिन आ गए जिनको आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी डांटने लगे हैं। तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? हाँ, मुझे बोलने चले। अपने आप को देख, शरीर तो बड़ा हल्के जैसे बना लिया है, बट दिमाग तो छोटे बच्चे जैसे होगा। छोड़ जंको, छोटे बच्चे से मुंह नहीं लगाती। अरे तेरे भेजे में बात नहीं घुसती है क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझ आ रहा है मैं किसी बात कर रही हूँ। छोड़ो, जाओ निकलो यहाँ से। आजकल जिसे देखो बकवासें करने लगते हैं। हाँ, ये क्या? ये पिद्दी से लड़की सिगरेट पी रही है, इसकी तो मेरे सामने। ए रुक, कहाँ जा रही है? अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी? तुझे क्या ही घंटा फर्क पड़ता है? तू क्यों आ रहा है मेरे पीछे? और तू मेरा हाथ छोड़। पहली बात, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, और तू यहाँ से चला जा। अरे तेरी माई के। अरे वाह, पिद्दी सी लड़की, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। तू तो मेरे एक हाथ की है, समझ गई ना? तेरी तो हाइट भी नहीं मिलती मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी सिगरेट ले ली? तुम्हें, तुम्हारी तो कंट्रोल, जमीन कंट्रोल।
देख तो कौन है मुझे नहीं पता, और तू मुझसे पंगा क्यों ले रहा है ये भी नहीं पता, और तूने मेरी सिगरेट ले ली वो भी मेरे मुंह से, तो कोई बात नहीं, तू ले ले, तुझे झूठा खाने का पसंद होगा तो तुझे ले ले, तू ले ले। वो क्या है ना, लोगों को जो जरूरत होती है ना वो लोग ले लेते हैं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे सिगरेट के, इसलिए तुमने मेरी ले ली। कोई बात नहीं बेटा, तू ले ले फ्री में। क्या तुझे भिखारी देता हूँ मैं? तुझसे 4 गुना ज्यादा अमीर हूँ, अपनी शक्ल मत दिखाइयो, छोटी पिद्दी सी लड़की मुझे सिखाने लगी है, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो कहीं की नहीं रहेगी, चुपचाप निकल जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी तो एक लड़की पे धक्का देती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तुम पे अफसोस हो रहा है, चल निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं क्या होगा तेरा, पता नहीं से बेवकूफ लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, देखो कैसी शक्ल दिख रहा है बेशर्म कहीं का, ऊपर से मेरी सिगरेट ले ली, पंगा ले रहा है मुझसे, पता नहीं क्या क्या करना चाहता है, यहाँ से जा क्यों नहीं जाता। देखो तो इसको अभी भी मेरी शक्ल देख रहा है, अभी भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया, तेरी तो रुक बेटा। हाँ। बच गया, तो मुझे मार भी नहीं पाई पिद्दी, तेरी हाइट भी नहीं मिलती ना तो कहाँ से गुस्सा मारेगी मुझे, वैसे भी मुझे गुस्सा लगा भी नहीं, चल मैं लड़के पे हाथ नहीं उठाता, चल हट यहाँ से। देख प्रीति, मैंने अभी तक तेरे पे हाथ नहीं उठाया, बट मेरा फोन बज रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना, तेरे जैसे मैं फालतू लड़ाई नहीं करता किसी से भी, चल बाय, निकलता हूँ मैं, और अगली बार दिखना मत। जाओ जाओ, बोल तो ऐसा रहा जैसे कि मैं तेरी शक्ल देखने का मर रही हूँ, निकलो यहाँ से, कुत्ते जैसी शक्ल है और मुझे बोलने के लिए आया है गधा। हाय, ये मेरा टच याद रखने के लिए, और अगली बार मिले ना तो थोड़े हाइट बढ़ा के आना, क्योंकि मैं नीचे देखते देखते मेरी आंखें दर्द होने लगी है, चल बाय पिद्दी। अरे तू रुक, क्या क्या बोला तूने मुझे, क्या बोला, जरा सोच के बोला कर, अगर मैंने पीटना चालू कर दिया ना तो तू कहीं का नहीं बचेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे, अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है, रुक, गद्दी लड़की छोड़, मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा है, भाग खा रहा है, सीधा इधर खड़े होके बात कर, समझ गया ना, छोड़ मुझे पिद्दी, तेरी इतनी हिम्मत, छोटी लड़की, तूने मेरा जैकेट फाड़ दिया, तुझे पता है मेरा जैकेट कितने पैसे का है, ये बकवास बंद कर और चलता बन, समझ गया ना, अभी तो मैं जल्दी में हूँ वरना सबका हिसाब लेता, मेरी जैकेट तूने मेरी फाड़ दी ना तुझने, मैं देख लूंगा, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखा था जो तुझसे पाला पड़ गया मेरा, पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे, चल जाए यहाँ से, क्यों शक्ल देख ली, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ क्या, बड़ा आया अपने आप को हैंडसम समझता है, शक्ल तो देखी नहीं होगी कभी अपनी। अभी मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जंकूक तेरी बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, इसको ऐसे छोड़ दिया ना तो कल को हर कोई मुंह उठा के आ जाएगा तेरी बेइज्जती करने, इसको तो बताना पड़ेगा अभी की रात और खराब जाएगी। इसकी तो उसने मुझे धक्का दिया क्या, उप्स, तुम तो गिर गई, अरे बच्ची गिर गई। पागल कहेगी, खुद को संभाल ले सकती, ऊपर से बोलती है तुझे मारूंगी। हाँ, पहले अपनी हाइट तो बढ़ा, तेरी तो तुझे तो मैं इतनी आसान से छोड़ूंगी नहीं, बस बस मुझे कुछ मिल जाए तुझे मारने को, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूं यहाँ पे। हाय हाय ये लड़की, चल मैं चलता हूँ, फ्री नहीं हूँ मैं तेरी बेइज्जती। हाँ हाँ मैंने ही की है, तू जाना यहाँ से, निकल के आता ना, तू वापस क्यों आया बे, मेरी मर्जी मेरा पैर, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ भी चलूँ, तुझे इससे क्या, वैसे भी मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, बस ऐसे यू टर्न ले लिया, सोचा तुझसे बात करते हुए चलो पिद्दी, चल बाय, मैं चलता हूँ, अगली बार शक्ल मत दिखाना और मुझे मिलना मत, बाय। छोड़ जिमिन, जाने दे, कितने नमूने को तूने देख चुकी है अपनी लाइफ में, और ये तो कोई नई बात नहीं है, छोड़ जाने दे, चल अपने रास्ते। हाय कैसी हैं आप, इतना लेट क्यों हो गया, छोड़ो वैसे भी कुछ खास नहीं, बस कुछ पागल लोग मिल गए थे रास्ते में तो टाइम निकल गया, और मैंने तुम्हें जिसकी फोटो भेजी है ना, तुम्हें बस उसका ही ध्यान रखना है, ओके। तुम मेरा काम मुझे मत सिखा, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, ये काम मैं इतने सालों से कर रही हूँ, तो तुम होते कौन हो, कल के पैदा हुए बच्चे मुझे सिखाएंगे। ओके ओके, अपना काम आप खुद कर लीजिएगा, मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग जाता है कि आप मुझे मार वार ना दो, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। चलिए, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जिसकी फोटो दी है ना, वो मेरे दिल के खास है और मेरे भाई के लिए भी, प्लीज अब उनका ध्यान रखिएगा, वो एक बार में डांस करती है आपको पता है, बस आपको उनका ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी अगर बुरा हो या फिर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गई, और सुनो मेरी बात, वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ और 2 लड़कियां डांस करेगी, ठीक है, तो तुम उनसे बातचीत कर लो और उनको बता दो कि क्या क्या करना है, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काम रहता है, ओके बाय। हाय मेरा नाम आयु है, हेलो मेरा नाम जीन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा, मैं जिमिन हूँ। हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हो सकी है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। अच्छा हो सकी, ये तो नाम बहुत अच्छा है, बट तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। अच्छा तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब कोई तो होगा ना।
आयु फालतू के सवाल पूछना बंद करूँ को शक हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है कि तुम दोनों को जिनका एक बॉयफ्रेंड है वो भी बहुत हैंडसम, तुम्हें तुमसे मिलवाऊंगी एक दिन। ठीक है, हमें चलना चाहिए राइट। आओ सब लोग मेरे पीछे चलते हैं, अभी हमें डांस भी करना है क्योंकि टाइम हो चुका है, वरना हमें बहुत बातें सुननी पड़ेगी। तेरा इंतजार मुझे कर लेना प्यार मुझे जरा एक बार मुझे कह देना यार मुझे Do you love me? की सीधी सादी सी बोतल पीली है आधी सी मैं लड़की सीधी सादी सी बोतल पीली है आधी सी हाँ तेरी ये जो ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए टेस्ट पे आना अलाउ नहीं है, प्लीज नीचे उतर जाइए। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता नहीं था, सॉरी। मैं अभी उतर जाता हूँ। तुम्हें तो कहीं देखा है लगता है, क्या पता तुम्हारा पति हो, याद करो, अपनी बकवास बंद करो। अरे हाँ मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना जो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और सिगरेट पी के निकल गए। हाँ अभी याद आया, दिल पे लगी। तुम मुझे पागल लगते हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पर मैं तो बोल रहा था तेरी बात दिल पे लगी। रुक मैं बात करती हूँ। देखिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए वरना आप मेरा मुक्का खाएंगे। देखो क्या देखो, आपको आपकी शक्ल बिल्ली जैसी है और क्या देखो, आप जाइए यहाँ से। देखिए ये सब इल्लीगल है, मैंने तो कुछ किया नहीं। क्या इल्लीगल है? बार बार डांस करना इल्लीगल है, समझ गए ना? मुझे मत समझाओ, अपना काम करो। जिमी छोड़ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हम लिसा मैम को बता देंगे, वो सब संभालेंगी। चल यहाँ से चलते, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये लोग। तुम भाग क्यों रही हो देख के? मैं कहीं खा जाऊंगा क्या तुम्हें? तो ऐसे भाग रही हो? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। जिमी चल, अभी तो कंफर्म लग रहा है ये कोई अलग गैंग के लग रहे हैं। चल जिमी चलते हैं यहाँ से। और तू अगली बार दिखना मत बिल्ली की शक्ल वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मिल जाते हैं। चल हो सकी। तेरी तो मुंह पे बिल्ला बोल के गई, तेरी तो मेरे हाथ में मिल। लो दूसरा छुचुंदर आ गया। ऐसी है भाभी? क्या कहा भाभी? तेरी भाभी जैसी दिखती हूँ क्या मैं? अभी लड़की हो जा रहे। आप कुछ भी बोल दो, मैं आपके सामने क्या ही बोलूंगा। तुझसे तो मेरा बदला बाकी है पिद्दी। हेलो लिसा मैम, देखिए ना कोई पागल लोग आ चुके हैं और यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। आप देखिए ना यहाँ की। बदतमीज होके तुम फोन क्यों छीन रहे हो? हेलो लिसा, अरे वो मैं हूँ, मेरी बात कर रहे हैं वो लोग। जिमिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिमिन चलते हैं यहाँ से। जिमिन देख ले भाग। अरे कहाँ जा रही है? रुको, भाग नहीं सकती, रुको ना। ले पकड़ लिया, अब कहाँ भागेगी, इतनी पिद्दी सी है, 2 मिनट में पकड़ लेता। वैसे भी भाग के जाती भी कहाँ। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते? तुम कोई काम धंधा नहीं है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिमिन मुझे तो अभी डर लग रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। इतने साल हो गए बट ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं ये लोग कौन है। हाँ भी आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। होने वाला तो है तो इस पिद्दी के साथ। वैसे भी अभी तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग बुरे इंसान नहीं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। जिमिन यहाँ पे आ, सुन मेरी बात।
मुझे लगता है यहाँ से भागने के लिए कुछ तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना ये हमें जाने नहीं देंगे। अरे हो सके इसमें सोचना क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो पागल इंसान तुझे भाभी बोल रहा है, और वो बिल्ला देख तुझे कब से घूर रहा है, और वो तुझे भाभी भी बोल रहा है। इसका मतलब वो बिल्ला तुझसे प्यार करता है। तो कुछ बोलना उस बिल्ले को, बोल की कुछ भी एक बातें लगा दे, कुछ भी उसको सुना दे, वो हमें छोड़ देगा। शायद तुम उससे प्यार से बातें करेगी तो क्या पता हमारा काम हो जाए। हमको इसको ले जाइए, बहुत घुसपुस कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ले जाए इसको। अगर गोरे बिल्ले, अगर तूने मेरे बारे में और भी कुछ बोला ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हमको कचरा साफ कर, जिमीन कंट्रोल कर अपने गुस्से पे। 1 मिनट रुक जा। इस सुनिए ना, मतलब कि मैं ये बोल रही थी कि आपने किस रीजन से हमें यहाँ पे रोक के रखा है? अब क्या हमें जाने देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें कहीं जाना है? क्या हमें जाने देंगे? हो सके ये तो क्या कर रही है, उसे इनवाइट नहीं कर रहा है, इसको बोलना कि हमें छोड़ दे, कुछ भी बोल। अभी तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो तेरा मुंह काट के फेंक दूंगा, समझ के ना? कब से देखो तब से बड़बड़ करते जा रही है लड़की, तेरा मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? अभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा, तुम डरो मत। कुछ बातें करनी है बस, उतना ही, और तुम डरो मत ना, तुमसे बस अकेले में बात करनी है मुझे। एक तेरा एक मेरा 50-50। क्यों अकेले में क्यों करनी है? मैं भी रहूंगी साथ में। मेरी हो सकी बहुत इनोसेंट है, तुम उसके साथ कुछ भी कर दोगे तो? नहीं, मैं भी रहूंगी साथ में। हर बात पे अपनी छोटी सी टांग क्यों घुसा देती हो तुम? उनको बात करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे, तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है कुछ करना पड़ेगा? मतलब क्या है तुम्हारा? मार खानी है क्या? पिछली बार जैसे तुम्हें लात पड़ती है और शायद तुम भूल गए हो, इस बार तुम्हें अच्छी जगह पे मारूंगी। भाई आप जाओ, भाभी को लेके बात करके आओ। ये लड़की मेरा कान पका देगी भाई, ये बहुत बोलती है, जल्दी जाओ भाई, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। हे लड़की, तुम मेरे साथ तो रहोगी ना? हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? मैं भी तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, समझ गई ना? अरे भाई ये तो कान पका देगी। अरे तेरा मुंह बंद कर ब्रो, तू तो गया। जरा टेप लेके आना, इसके मुंह पे लगा देंगे। जंको कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये टेप लगाएंगे तो उसके होठ फट जाएंगे। इन दोनों में से तुम मुझे समझदार लग रहे हो, तुम अच्छे हो, पर तुम इन दोनों के साथ कर क्या रहे हो? देखिए मोहतरमा, प्लीज अपना मुंह बंद कर लीजिए, 1 घंटे के लिए या फिर आधा घंटे के लिए तो बंद कर दीजिए प्लीज। तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को लेके गए ऊपर से बोलते हैं अपना मुंह बंद करो। अपना मुंह कैसे बंद करूँ? हाँ, इतनी टेंशन हो रही है मुझे, वो बिल्ला उसके साथ कुछ भी कर सकता है और तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं अपना मुंह बंद करूँ? बिल्कुल नहीं। तेंग मत जा, तेंग भाई मत जा भाई, ब्रो प्लीज इसके साथ मुझे छोड़ के मत जा। तेरी वजह से, तेरी बकबक की वजह से वो चला गया मुझे छोड़ के। मेरी हेल्प करने आया था बेचारा, वो खुद ही भाग गया यहाँ से। पता नहीं कैसे लड़की हो तुम। देखो तुम जो भी बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस मुझे छोड़ो, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो भी अच्छी तरीके से। तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पता नहीं तुम मुझसे कौन सा बदला निकाल रही हो, हम दोनों ने एक दूसरे को मारा था तो सब बराबर हो गया ना, तो तुम अभी ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? भूल गई क्या तुम? मेरी जैकेट जो फाड़ी थी उसका हिसाब तो बाकी है ना, तो वही लेने आया हूँ। चल निकाल पैसे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम तो इतनी अमीर दिखते हो, ऊपर से तुम मेरे से पैसे लेने आए हो। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वाह ये लड़की, नहीं जंकुक, ये तुझे उकसा रही है। जंकुक नहीं फिसलना है। देखो तुम मुझे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। ऐसी हरकतें मत करो, समझ गए ना? तुम ऐसी हरकतें करते बहुत अजीब लग रही है। तुम बोल बच्चे नहीं अच्छी हो, तुम बोलती रहो बस, ऐसी क्यूट हरकतें मत करो मेरे सामने। क्या ये तो हुजरी की आवाज है? तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? छोड़ो मुझे, जाने दो, उसके पास जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? क्या ये हबी चिल्ला रही है ना? ओह माय गॉड, शुगर ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? चलो देखते हैं। देखो तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, प्लीज अभी मुझे जाने दो। उसको मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। वाह तुम प्यार से भी बात करती हो, प्लीज ना। वो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। उनको बात करके आने दो, तब तुम्हें छोड़ूंगा। और अपना ये आंखें को थोड़ा संभाल के रखो, अपनी आंखों से जादू मत चलाओ मुझ पे। क्या हो गया हबी, तुम चिल्ला के रही हो? मैंने तुम्हारा हाथ ही पकड़ा है, मैंने तुम्हें साथ कुछ किया नहीं है, तुम इतने जोर से चिल्ला रही हो हबी, क्या हो गया है तुम्हें? पहले आप मेरी बात सुनिए, समझ गए ना कि मेरा नाम हबी नहीं है पहली बात, और मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे आप हबी बुलाना बंद कीजिए। मेरा नाम हो सके, आप पता नहीं कहाँ से आ गए हो, कब से मुझे एक ही नाम से बुला रहे हो। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती, और मुझे तो पता है ना तुम मेरी क्या हो। तब मेरी बात सुनो और चुपचाप खड़ी रहो, चिल्लाओ मत। देखो मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सही में मैं सही में तुम्हें नहीं जानती। प्लीज मुझे जाने दो ना, जिमिन बहुत परेशान होगी मेरे लिए।
प्लीज जाने दे दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे तुमसे डर भी लग रहा है, प्लीज मत रहो हबी, प्लीज मत रहो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है, प्लीज। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। मैं तुम कहाँ हो जिमिन, आराम से जा, गिर जाएगी हबी। अरे यार ये लड़की, देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैंने जो भी किया मैं माफी मांगती हूँ ना। देखो वो मुझे बुला रही है, देखो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है मेरे से बदला लो, प्लीज। उसके साथ कुछ मत करो, उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती है। वाह लड़की, तू रोती भी है, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे लगा तू बस अपने गुस्से में ही बात करती है। भले ही तू रो रही है, चल जा, छोड़ दिया। वैसे भी भाई ने बात कर ली होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जैसे कि मुझे माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उस लड़के से पंगा नहीं लेती तो ये सब नहीं होता। शायद उसने मुझसे बदला निकालने के लिए किया है। जैसे कि मुझे माफ कर दे। तू रो क्यों रही है? क्या किया है उसने तेरे साथ? बता मुझे। मैं नहीं रो रही, तू भी मत रो। और तू रो क्यों रही थी? मुझे तेरी आवाज आ रही थी। उसने कुछ किया नहीं ना तेरे साथ? जिमिन, रोना बंद कर, तू स्ट्रांग लड़की है। पर वो तेरे साथ कुछ कर देता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। प्लीज जिमिन, रोना बंद कर, प्लीज रोना बंद कर। देख मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज जिमिन मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो लड़की कितनी बोल बच्चन थी। अच्छा वो पीछे छूट गया, वैसे गुड तो थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा। मैंने बातचीत की बट वो पूरा उल्टा हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपनी बीवी को मैं घर पे लाना चाहता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई मेरे पास एक प्लान है। उनको उनके घर से निकाल देते हैं, फिर अपने घर पे लेके आ जाते हैं। सिंपल। उनको याद आ जाएगा तो याद आ जाएगा भाभी को, वरना हम ऐसे ही शादी कर लेंगे ना। हमसे मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे शादी करनी है, वो भी तुम्हारी भाभी से। तुझे किससे शादी करनी है? भाई शादी नहीं करनी है। मैं उस पिंदी की बात कर रहा था, वो छोटी सी लड़की जो आपसे पंगा ले रही थी। भाई कुछ नहीं, मैं बस उसको अपने घर लेके आना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना अमीर हूँ। क्योंकि भाई पिछले बार उसने मुझे बोला था कि मैं गरीब हूँ, इसलिए। पर तेरे बोलने से मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि तू सच में उसको उसकी औकात दिखाना चाहता है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जो को सही बता, वरना मैं तुम्हें बहुत उल्टा करके मारूंगा। बहुत सिकाई होगी तेरी। भाई आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, बट मुझे तो आपने आज तक थप्पड़ तक नहीं मारा। मुझे पता है आप मुझे मार नहीं सकते, मैं आपका लाडला भाई हूँ ना, इसलिए। हाँ वो सब छोड़, ये बता वो जीन कौन थी जो हॉबी के पास थी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी समझदार लड़की वहाँ पे होनी चाहिए। बताओ वो कौन है? अच्छा वो जीन है, वो अच्छी जासूस है। तो मैंने उसको भाभी के पीछे छोड़ा है ताकि भाभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको बता सके और हमें कॉल करके बता सके। भाई बस इतना ही। मुझे बस भाभी की फिक्र है, आपको पता है ना मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, तो फिर वो लड़का कौन था जो तेरे साथ था? भाई इतने सवाल तो मेरा मरा हुआ बाप भी नहीं करता था। सवाल आप कर रहे होते सवाल। अरे वो लड़का तो उस जासूस का बॉयफ्रेंड था और वो मेरे दोस्त था, तो मैं बस इससे ही बातचीत कर रहा था ना भाई। जंकुक एक बात मेरे ध्यान से सुन ले, मैंने माफी का काम छोड़ दिया है और मैं नहीं चाहता तुझ पे कोई मुसीबत हो। मुझे पता है तू अच्छे से मार भी नहीं पाएगा लोगों को, तो इन चक्करों पे मत पड़। क्या पता वही लोग तुझे फंसा दे और कुछ भी हो जाए, और कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो जंकुक प्लीज इन सब से दूर रहे। सब कुछ मैं कर लूंगा ना। आपसे होता तो आप कब का कर लेते। भाभी घर में रहती है, आपको तो किडनैप करना नहीं है भाभी को, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हो गया रे? कुछ सोच रहा है तू? मेरे बात क्यों नहीं सुनता? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आपकी और भाभी के बारे में सोच रहा था। वैसे छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, आप पड़े रहो घर पे। हाँ मैं तो घर पे पड़ा रहता हूँ ना, नल्ला हूँ ना। मैं तो काम करता हूँ यहाँ पे, तुम घूमते रहते हो बाहर। कुछ काम धंधा है नहीं तुम्हें? भाई ऐसे क्यों बोलते हो? मुझे काम धंधा है, मैं बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ और रात को भी कुछ पार्टी में चला जाता हूँ, तो वो मेरा काम है भाई। सुनो मेरे प्यारे से भाई, उसको काम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टाइम पास बोलते हैं उसको, समझ गया? मेरे सामने तो ऐसे जबान चल रही है, जब वो छोटी लड़की बोल रही थी तब तो कुछ नहीं बोल रहे थे आप। देख पुरानी बातें बीच में मत ला, वो सब छोड़ दे। तू बाहर जा, तुझसे बेस करना तो मेरा टाइम वेस्टिंग है। तू चला जा बाहर। बाय भाई, कुछ काम है मुझे भाभी को घर से निकालना है और अपने घर पे लाना है ना, तो थोड़ा काम करना है मुझे। चलो बाय। ये बात को अच्छे से समझ गए ना? जो बोला है वैसे ही करना, उनको थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे अकाउंट में तुम्हें कितने पैसे चाहिए उतने पहुंच जाएंगे, समझ गए? अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। तुम्हें कुछ जरूर बताना है। जो भी यहाँ पे रहते थे ना रेंट पे, मैंने उन सबको निकाल दिया है। और तुम भी अपना बैग पैक कर लो और 2 घंटे के अंदर निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जा सकते यहाँ से। हम दोनों इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और बार में डांस भी करते हैं, फिर अब हमारा रूम कैसे छीन सकते हो? देखो तुम शुक्र मनाओ, जो भी पार्टी में तुम लोगों ने किया ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें बस निकाल रहा हूँ। तुम्हें पे केस नहीं किया, तो तुम जल्दी से जल्दी निकल जाओ, उससे पहले लिसा मैम आ जाए।
देखिए ऐसे तुम हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए डांस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब चाहे तब हमें निकाल दो। भी हमारी वो गलती भी नहीं थी, वो लोग खुद से आए थे, हमने कुछ बुलवाया नहीं था उनको। तुम भी ना कुछ समझते नहीं, तुम मेरे हाथ में मिल जाए तो भी बहुत पिटूंगी। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था, तुम बदतमीजी कर रही हो। देखो अपना रूम खाली करो और जल्दी चले जाओ यहाँ से। ये तुम लोग बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो हमारे साथ। जंकुक सर आपने जैसा बोला था मैंने उन लोगों को निकाल दिया है। आप मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है बाय। अभी हम कहाँ जाएंगे हो सब, हमारे पास तो अभी घर भी नहीं है, हम कहाँ भटकेंगे इतनी रात को। जिमिन और एक मुसीबत आ गई, बारिश आ रही है जिमिन। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, अभी हम भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हमारे पास तो घर भी नहीं है। तुम्हें क्या हुआ, तुम भी तो पहले बेघर थे, अब तुम्हारे साथ हम भी बेघर हो गए। कोई बात नहीं, हम इसको कैसे पालेंगे हो सके। तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, इतनी रात को तुम भटक क्यों रहे हो। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तुम चले जाओ प्लीज यहाँ से, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए हमें। ओसो की इग्नोर कर और आजा चलते हैं यहाँ से। जिमिन सामने तो देख, ये क्या, और एक मुसीबत, एक से पाला अभी अभी बस छूटा था, एक आ गया। देखो व्हाइट बिल्ली प्लीज हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम हम दोनों के पीछे क्यों पड़े हो। पहली बात, मेरी मर्जी में कहाँ भी जाऊँ, तुम कौन हो पूछने वाले, और मैं तुम दोनों के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं बस अपनी हॉबी के पीछे पड़ा हूँ, और तुम चले जाओ। देखो बदतमीज इंसान मुझसे बदतमीज करेगा तो बहुत मार खाओगे, जाओ उससे पूछ लो जो तुम्हारे साथ रहता है, उसने मेरे हाथ से बहुत मार खाई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई के सामने मेरी बुराई कर रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे हाथ से पीट के, देखो मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला, पर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे, मेरी हाथ पे लग रही है। तुम छोड़ दो ना जिमिन को, उसने ऐसा क्या है कह दिया, प्लीज छोड़ो, उसको दर्द हो रहा होगा। जंगकुक क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है, छोड़ो उसका हाथ। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मेरा हाथ। सॉरी भाई, मैं बस गुस्से में था। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे हाथों में, तुम मेरे घर पे चलो, मैं दवाई लगा दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठी सिंपैथी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, हो सके तुम चलो। तुम यहाँ पे खड़ी क्यों, ये लोग बकवास बातें करते हैं। रुको, पता नहीं तुम दूर जा रही हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मत जाओ ना मेरी लाइफ से फिर से दूर। मैं तुम्हें कुछ ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, बस आज के लिए मेरे घर पे आ जाओ। देखो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास तो घर पे नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारे पास सामान है, तुम्हारी डॉगी है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। क्या तुम आओगे मेरे साथ। तेरा दिल को लगा देना नहीं। देखो हम मजबूर है, बट हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें, तो प्लीज रास्ते से हट जाओ। पिद्दी रुक, कितनी भागती है, रुक जा मेरे लिए। गधे बेवकूफ, तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो, प्लीज छोड़ दो हमें। तुम कितना बदला निकालोगे, प्लीज जाने दो ना मुझे, मैं तो अभी तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारा ये टेप रिकॉर्डर कभी बंद नहीं होता है क्या, कान क्यों पकाती हो तुम। और मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पीछे भागने का पिद्दी, बस तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे जो वो दोस्त है ना, वो मेरे भाई के साथ मेरे घर पे है, तो तुम अगर आना चाहते तो आ जाओ, वरना भटकी रहो यहाँ पे अंधेरे में। वैसे भी रात होने वाली है, तुम्हें कोई उठा ले गया तो। ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी दोस्त तुम्हारे भाई के साथ क्यों जाएगी, और वो पिल्ला तेरा भाई है क्या। वो सब छोड़ो, वो कहाँ है, लेके आओ मेरी दोस्त को, लेके आओ वापस। वो तो निकल चुके हैं घर के लिए, अगर तुम आना चाहते तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। ले जाओ, दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना तब भी नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। वैसे हो सके नहीं दिख रही है, शायद उसका भाई इसको लेके गया होगा, उसको देखते रहते वो। उस बिल्ली की नजर मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे भी जाना पड़ेगा, वरना हो सके क्या होगा। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम तो नहीं आने वाली थी ना मेरे साथ। मेरी दोस्त है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं साथ में तो आ गई, पर जिमिन कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं इसने मुझे झूठ बोल के तो नहीं लेके आ गया कि जिमिन इसके साथ है। मैं कहाँ फंस गई, मैं जा भी नहीं सकती, इसकी नजर मेरे पे ही है। पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहा है। तुमने कहा था जिमिन तुम्हारे पास है, पर जिमिन तो नहीं दिखाई दे रही मुझे। तो है बेइंतहा तू अगर ये क्या कर रहे हो, जिमिन आ रही है। जान दे दूर हटो, क्या है ये। बोल दे देखो जिमिन को बुलाओ, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट थोड़ा भी नहीं है। जैसे कि तू यहाँ पे है क्या, कहाँ है तुम, मैं आ गई तुझे लेने। देखो तेरी दोस्त भी आ गई, तुम खामोखा मेरे पे शक कर रही हो, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, बोलो।
तो ठीक है ना मेरी दोस्त, तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं? ए बिल्ले, अगर इसके तरफ आंख उठा के भी तो देखा ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, समझ गया? चलो चलो से कैसे चलते हैं, ये अच्छी जगह नहीं है, ये लोग भी कितने बुरे हैं, गंदे हैं। और तू खरगोश, अगर तू मेरे आसपास दिखा ना, मैं तेरे 2 टांगे तोड़ दूंगी। भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले रो रही थी, मैंने बस हाथ पकड़ा था तो क्या तेरी तो वो तो बस गलती से हो गया था, समझ गया ना? अगली बार मत मिलना गधा। मीन इन लोगों ने बोला तू इनके पास है इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। क्या? बट इस पागल ने मुझे बोला कि तू इसके भाई के साथ चले गए तो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। इन्होंने हमें बुद्धू बनाया। तुम दोनों हमारे घर से बाहर नहीं निकल सकती, समझ गई? क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं हमारे, जो कि तुम्हें जाने नहीं देंगे, और ये डॉगी मेरे साथ रहेगा। और हाँ, ये एक बात सुन लो कि मेरे आने से पहले तेरी जो प्यारी सी दोस्त है ना, उसने पेपर पे साइन कर दिया है, और उस पेपर की वजह से तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती, समझ गई? तो भाई आप भाभी को लेके जाओ, मैं इस पागल को संभाल लूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये गलत बात है जिमीन, इन लोगों ने बोला पेपर साइन करने के बाद तुम मुझे मिलोगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कुछ भी अपने माथे पे चिपका रहे हैं जिमीन। पर तूने साइन क्यों किया? हो सकी अब हम फंस गए ना। मुंह बंद करो, कितना बोल दिया। चलो मेरे साथ। छोड़ो, उतारो मुझे। कितने बदतमीज है ये। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने तो बोला था अगर मैं पेपर पे साइन करूंगी तो जिमीन को तुम कुछ नहीं करोगे, बट यहाँ तो तेरा भाई कुछ और ही बोल रहा है। देखो मुझे और मेरे दोस्त को जाने दो यहाँ से प्लीज। हमने ऐसे कुछ काम भी नहीं किया है जो तुम अपने पास हमें रख रही हो, प्लीज जाने दो। और वो पेपर तुमने क्यों साइन करवाया मुझसे? तुम ऐसे डरती क्यों हो? मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करती हो? और वैसे मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, उसी भी पेपर में कुछ ज्यादा गलत नहीं है, बस हम दोनों ने साइन करके वेटिंग कर ली, बस इतना ही। देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, और मेरी दोस्त को भी प्लीज। देखो हमने मैरिज कर ली, पेपर पे मैंने साइन किए, फिर तुमने, तो हो गई ना हमारी शादी। वैसे तो हमारी आज फर्स्ट नाइट है, बट कोई बात नहीं, तुम शौक हो तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। चलो मेरे रूम में। मैं बुरी फंस गई। मैंने तुम पे भरोसा करके मैंने पेपर पे साइन किया था, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ले डूबोगे। देखो मेरे करीब मत आने की कोशिश करना, ठीक है? मैं मारने में बहुत अच्छी हूँ, मैंने मुझे सिखाया, मैंने तुम्हें मार दूंगी। मैं पंच बहुत अच्छे से मारती हूँ, तुम्हारा मुंह सूज जाएगा। मैं अगर तुम्हारे साथ कुछ करूंगा ही नहीं उल्टा सीधा तो तुम मुझे मारोगी नहीं ना। चलो बस सोते हैं, वैसे भी मैं थक गया हूँ। चलो आ जाओ। आओ। है ये लड़की भागने की कोशिश करेगी, तुम अगर भागे ना मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ ना, भाग थोड़ी रही हूँ, पागल इंसान। क्या हुआ? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बोल सकती हो, तुम डरो मत मुझसे प्लीज। तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना कि मेरे कपड़े तो भीग गए ना, तो मुझे कपड़े चाहिए थे क्योंकि मुझे चेंज करना है, और मैं ऐसे सो भी नहीं सकती। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे कपड़े हैं ना? ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम पहन लो। कितनी अच्छी ड्रेस है, तुम बताओ ये किसी है? तुम बिल्कुल पहले के जैसे ही लग रही हो अभी। क्या? मैंने तो कभी नहीं पहनी ऐसी ड्रेस। कोई बात नहीं, सोच और रात हो चुकी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और हमें जाने क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? मुझे नहीं पता, अपनी हालत देखो पहले, तुम्हारे कपड़े पूरे भीग गए हैं बारिश में, और तुम हो के ऐसे खड़ी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम जाओ चेंज करो। देखो जो पूछ रही हो उसको जवाब दो, मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो, समझ गए ना? देखो जो तुम सोच रही हो ना वो होगा नहीं, क्योंकि भाई तो भाभी को जाने ही नहीं देंगे। अगर तुम चलेगे तो भाभी चली जाएगी, तो तुम दोनों को यहाँ पे रहना पड़ेगा। और तुम जाओ अपने कपड़े चेंज करो। तुम्हें कितनी बार बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो फिर मेरी परेशान बढ़ जाएगी। जाओ। हाँ गधे का बच्चा मुझे समझा रहा है। तुम क्या पागल हो? मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं क्या पहनूंगी? देखो कहना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं तुम्हें अपनी शर्ट उधार दे सकता हूँ, बस एक ही मिलेगी, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो बहुत महंगे आते हैं। अगर मैं तुम्हें देना चालू कर दूंगा ना तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो बस एक शर्ट ले लो, वो भी उधार ही है, कल मुझे वापस चाहिए, समझ गए ना? पहनना है तो पहनो वरना मत पहनो, वैसे भी बीमार तुम होगी, मैं नहीं। तुम्हारा दिमाग सही चलता है कि नहीं चलता है? तुम इतने मतलब पैसे वाले हो, तुम्हारा घर इतना अच्छा है, तुम मुझे कपड़े देने के लिए रो रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी एक शर्ट से होगा ही क्या? हाँ, उससे तो मेरी बॉडी तो कवर होगी नहीं, और मुझे सर्दी वैसे भी लगी जाएगी। देखो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहनना है तो पहनो वरना मत पहनो, मैंने बेड पे रख दिया है, चाहिए तो ले लो वरना मत लो। सही में बहुत खड़ूस हो। एक शर्ट से क्या होगा, एक पैंट तो दे दो मुझे। तुम्हें लगता है मेरी पैंट तुम्हें आएगी पिद्दी? तुम इतनी छोटी है, एक शर्ट से तुम पूरी कवर हो जाओगी, पहन लो।
ठीक है मैं तुम्हारा शर्ट पहन लूंगी, बट तुम, अरे भगवान इसकी गंदी सोच में जा रहा हूँ, तुम चेंज करो। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम मुझे कोई और रूम दे दो, इतना बड़ा घर है, मुझे तुम्हारे साथ सोना जरूरी है। हाँ जरूरी है, अगर तुम भाग गई तो फिर भाई मेरा कचूमर बना देंगे। तो तू मेरे रूम मेरे, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कपड़े चेंज कर। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है गधा कहीं का। बस एक शर्ट दी मुझे पहनने के लिए, जिम्मी चेंज करने वाला ये भी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा मेरा। ने चेंज कर दिया, अच्छी बात है, मुझे लगा तुम नहीं करोगी, बट कोई बात नहीं। अच्छा तूने क्या बोला था, तुम्हारी शर्ट मुझे पूरी कवर हो जाएगी, ये क्या है? अभी तो कवर नहीं हुआ है मेरी बॉडी। देखो मैंने जो इमेजिन किया मैंने वो बोल दिया, बाकी का मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो सच बोलूंगा। छोड़ो छोड़ो जाने दो, तुझसे बात कौन करेगा, दिमाग खा जाती है तू। और पप्पी का है, मुझे पप्पी नहीं दिख रहा हूँ, तुम उसको क्या करके आए, तुम उसको फेंक तो नहीं दिए? देखो तुम्हारे पप्पे को मैंने फेंका नहीं है, उसको अच्छी जगह पे रखा है मैंने। वैसे भी वो भाभी को पसंद है तो मैं इसको फेंक नहीं सकता, वरना भैया मुझ पे गुस्सा करेंगे, समझ गई? ठीक है अच्छी बात है कि तुमने पप्पे को अच्छी जगह पे रखा है, पर तूने अपनी शर्ट क्यों निकाली ये बताओ मुझे पहले। क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं शर्ट निकाल के सोता हूँ। तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें मैं क्या करूँ, ये तुम्हारी आदत है, तो तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हारे रूम में एक लड़की है और तुम उसके सामने ऐसे खड़े हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जिसे सोता हूँ मैं वैसे ही सोऊंगा, और मैं शर्ट बिल्कुल नहीं पहनने वाला। तुमने पहनी है ना, बस काफी है इतना। और तूने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने बोला ना मुझे दूसरे रूम में सोना है। लड़की तेरा स्क्रू ढीला है क्या? अभी तो मैंने बोला ना तू भाग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में सुला रहा हूँ। कितनी बार बोलना है तुझे? पर मुझे तेरे जैसे बदतमीज इंसान के साथ नहीं सोना, वो भी एक बेड पे तो बिल्कुल नहीं। मैं पागल था जो तुझे बोल दिया बेड पे सो जा, जा जमीन पे सो सकते तो सो जा। जमीन पे? मैं क्यों सोऊं? मैं बेड पे ही सो जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहिए वहाँ सो जा। और हाँ अगर तूने नींद में मुझे टच किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना? घर से बाहर फेंक दूंगा तुझे। मैंने अपनी बॉडी बहुत मेहनत से बनाई है, मैं नहीं चाहता तेरे जैसी पिद्दी इसको छुए, तो छूना भी मत, बस दूर, थोड़ा दूर होके सोना। हाँ मैं नहीं छूंगी तुम्हारी बॉडी। हाँ वैसे भी मैं मरी थोड़ी ना जा रही उसकी बॉडी छूने के लिए, वैसे भी इतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ जाने दो। दिखने में तो छुछुंदर दिखता है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं भी कहाँ फंस गई जमीन। अगर तुम्हारा मन में बकबक करना हो गया हो तो क्या तुम सोओगी? जरा मुझे काम है तो तुम सो जाओ। डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारी वजह से, पता नहीं मैंने तुम्हें अपने रूम में क्यों लेके आया। अगर बात मेरी भाभी के नहीं होते ना तो मैं तुम जैसे पिद्दी को कभी देखता भी नहीं हो। तुम्हें अपने रूम तक रहने दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। वही तो मैं तो बोल रही हूँ ना, जाने दो, मैं तो सो जाऊंगी दूसरे रूम में, पर तुम हो तो मुझे जाने नहीं दे रहे हो। ऊपर से ये दे दी छोटी सी शर्ट, मैं इसमें क्या करूंगी और कैसे सोऊंगी बताओ? देखो पिद्दी मेरी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे मत बताओ। इसकी बहन की आँख, ये साला। हाँ जमीन कंट्रोल, जमीन कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे इसको सबक सिखाना है। ये बहुत ही ज्यादा ओवर हो रहा है अभी। जमीन की इतनी सारी बेइज्जती कर रहा है ये, ऊपर से पिद्दी भी बुलाता है मुझे। अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सोच क्या रही हो? हाँ लगता है तुम्हारी छोटी सी पिद्दी के दिमाग में कुछ ज्यादा ही बकवासें चलने लगी है। लगता है मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो तुम। नहीं बिल्कुल जी नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हें मारूंगी और मैं नरक पे जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अरे तूने ये सोचा? वैसे भी ऊपर वाला ने तेरे लिए नरक की टिकट बुक करके रखी है। वैसे भी कुछ ज्यादा मत सोचो। मेरा दिमाग में कुछ भी सोचूं, ये बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। दिमाग का भाला फेला कर दिया इसने। सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कब यहाँ से जाने दोगे? क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा और नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही। ऊपर से पता नहीं तुम क्या पी रहे हो। और सुनो ना कि मुझे मेरे दोस्त को जाना दे सकते हो क्या? और जो तुमने वो साइन करवाया वो पेपर, प्लीज़ वो पेपर मुझे दे दो। क्या कहा? क्या कह रही हो तुम अभी? मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। हम कल बात करते हैं ना? अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कल बात करती हूँ तुमसे। क्या सही में एक मेरी सेन से मैं उसकी पत्नी बन गई? पर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। पर मैं रो क्यों रही हूँ उसके लिए? मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँगी। और जिमिन को भी लेना है, जिमिन को भी नहीं फंसा सकती मेरी वजह से यहाँ पे। जिमिन को भेज दूँगी कल सुबह कुछ भी करके। उसी इंसान से मैं कल बात करके जिमिन को यहाँ से भेज दूँगी। या तुम शांत नहीं रह सकती हो? भी बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया है। घंटे से हम बस लड़ाई कर रहे हैं। अब तो जिमिन कुछ तो सोचना पड़ेगा इसको, कैसे तो कुछ तो करना पड़ेगा इसको। तो मुझे पता है लड़कों लोगों की वीकनेस क्या होती है, वो ट्राई करती हूँ इस पर, शायद क्या पता काम आ जाए। हाय हाय जिमिन तो कितनी समझदार है। क्या हो गया इस लड़की को, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? भूत वीत तो नहीं पकड़ लिया ना इसको? तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ।
क्या है ये, तुम्हारा काम का चीज नहीं है। तुम निकलो, उठो यहाँ से, क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी, मेरा पैर, मैं कहाँ भी बैठूं। वैसे भी तुम यहाँ वर्क क्या कर रहे हो इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। बोला था समझ नहीं आने वाला। मेरा टैब दो वापस मुझे। और ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या क्या है? यही कि तुम ये पहन के चिपक रही हो। वाह, मेरा प्लान काम कर रहा है मतलब। बेवकूफ, पता नहीं क्या कर दिया। डिलीट तो नहीं करती ना मेरी फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवकूफ तू है, समझिए, मैं नहीं, तेरा पूरा खानदान होगा। मुझे बोलने आया, तुम्हें क्या किसी ने बताया नहीं? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, एक नंबर के। अच्छा मिस्टर पागल, सुनो। बोलो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे देख के आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखों में कचरा चला गया है क्या? अरे भगवान, मर जाऊंगा मैं। तो तुम पहले ये बैठो यहाँ पे। तुम ऐसे खड़ी हो तो बहुत कुछ दिख रहा है। तुम पहले बैठ जाओ। पहले तो बोला था मेरे पास मत बैठो। अब मैं खड़ी हो गई हूँ तो तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारे पास बैठूं। तुम चाहते क्या हो? देखो, जो सोचना है वो सोचो, मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले ये बताओ, तुमने कभी शर्ट नहीं पहनी है क्या? अपनी शर्ट को संभाल के नहीं बैठ सकती हो तुम? वाह बेटा, मुझे ही बोल रहा है। देखो, मैंने तो तुम्हें बोला ही था मुझे अच्छे कपड़े दो, बट तुमने तो बस मुझे अपनी एक शर्ट दे दी। अभी जो तुमने दिया है वही पहनूंगी ना मैं, तो उसमें क्या कर सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कंबल लो और अपने पैरों के बीच में लपेट लो, और फिर वो कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं देख भी नहीं पाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, और तुम जाके सो जाओ। इसका मतलब तुम देख रहे थे? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, सपना देख रही हो क्या? मैं देखूंगा। और पिद्दी, तुझे बिल्कुल नहीं। वो तो तुम ऐसे खड़ी हो गई थी तो वो तो बस दिख रहा था, वो तुम्हारे पैर दिख रहे थे, बस इतना ही। तो बस मैं बोल रहा हूँ ना कि कवर कर लो, तो उसमें इतना लड़ाई करने की क्या बात है? अच्छा ठीक है, पर एक बार मेरी तरफ से देखो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उड़ता हूँ बीए क्या नाटक चालू कर दिया तुमने? क्या नाटक? अरे नाटक कहाँ किया, मेरे तो बस फ्लाइंग किस थी, उसमें बुरा क्या किया मैंने? देखो प्लीज, अगर ऐसा कुछ करना है तो सो जाओ। देख, अभी से ही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद। और ये फ्लैन वगैरह किस मुझे मत दिया कर, मुझे पल्ले नहीं पड़ते। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं गलत कर दूंगा। अरे यार, तो गुस्सा हो गया? इतना गुस्सा कौन करता है भाई? मैं तो सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हो सके कि बिना कैसे सोऊंगी। क्या हो रहा है ये? आज का और कंप्लीट ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा कैसे आ गया भाई? कितने सारा काम पकड़ा दिया आपने भाई। मुझे माफिया बनना था, आपने मुझे क्या बना दिया? शिट, भाई के चक्कर में मुझे भाई का काम और मेरा काम दोनों करना पड़ रहा है। हाँ, मेरी कमर दुख रही है, मैं नहीं करने वाला, कल करूँगा। इतना सारा क्यों कर लिया? कभी करता नहीं हो ना, शायद आदत नहीं है इसलिए, जिसे कमर कट गई है मेरी। और इसको तो देखो, मैंने बोला तो ऐसे हो गई, इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? ए मिस ड्रामा क्वीन, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तो ये ड्रामा क्यों कर रही हो? इसका मतलब सो रही है, वरना वो जाग जाती है। अगर जागी होती तो पक्का मुझे लात तो मार ही देती। लगता है सो रही है। वो वैसे बड़े तो हैं। अरे ले, ये क्या करने लगा मैं? ये सब ठर की हरकतें मैं नहीं करता भाई साहब, ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? हाँ, मैंने एक बार टच किया कर लिया, अजीब लग रहा है, लगता है फिर से करना पड़ेगा। हाँ, पानी पीना है। पानी नहीं है यहाँ पे। हाँ, नीचे जाना पड़ेगा जी मैं। अरे, ये गधा तो काम कर रहा था ना, ये सो कैसे गया इतनी जल्दी? बाहर तो आ गई, पर किचन कहाँ है ये तो नहीं पता। लगता है यहाँ पे होगा। हे चोर, यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, क्या ये टेस्टी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम कुछ चोरी वोरी करने के लिए आई हो क्या? अरे नहीं, तुम पागल हो क्या? चोरी क्यों करूंगी मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी। अच्छा, पानी पीने के लिए आई थी और खा रही है कुछ और? नहीं तो, ये देखो मेरे हाथ में ही है पानी का ग्लास। ये पागल समझती हो? मैंने सब कुछ देखा तुम क्या कर रही थी। हाँ, और जाओ रूम में सो जाओ। मैंने तो सोचा तो तुम बस बोल बच्चन हो। अरे भाई, तू तो खाओ बच्चन भी हो, तू तो खाती भी है बहुत सारा।
ये जो खा रही थी इसको फिनिश करो और लेके जाओ, चाहिए तो ले लो और जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कहीं भागो। मैं तो डर गया था, मुझे लगा मैंने देखा तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे लगा तुम कहीं भाग गई हो। नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पी के जा ही रही हूँ। वाह जंकुक, नाटक तो तू बहुत अच्छा करते है। नींद आ रही है। अभी ये क्या मुसीबत, ये कितना भारी है, इसने पैर मेरे पे रख दिया है। अरे यार इसको बुलाऊं क्या, मुझे समझ नहीं आता, इसका नाम भी नहीं पता है, पता नहीं क्या है ये। सुनो ना मिस्टर छिपकली, छिपकली की औलाद जरा उठ जाओ, तुम इतने भारी हो कि मेरे पैर सुंद हो जाएंगे, तुमने अपने पैर मेरे पैर पे डाल दिया है। ओ मिस्टर उठो यार, क्या है ये इंसान। हाँ बोलो अभी क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? वो तुम जग रहे थे, मुझे पता नहीं चला। वो इसलिए मैंने तुम्हें बोल रही थी कि क्योंकि तुम बहुत भारी हो ना और तुम ऐसे सो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें जगाना चाहती थी। चलो ठीक है मैं उठ गया, वरना मैं बहुत देर तक सोता हूँ। हाँ मुझे काम है तो मुझे बाहर जाना है, तो अच्छा हुआ मैं उठ गया। वो मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है, तुम जाने से पहले मेरी बात सुनो। वो क्या है ना, मैंने कल रात को भी बोला था पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुमने बोला था कि तुमने ड्रिंक पी है और तुमने बोला था कल तुम मेरी बात सुनोगे। कहो। वो जो पेपर मैंने साइन किए है ना, क्या वो सच में कोई शादी के पेपर थे? क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुमने बस साइन करवाए थे ना, और अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इस घर से जा सकती हूँ? और ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो फिर किडनैपिंग हो जाएगी ना। सुनो रुक जाओ, वो जो पेपर तुमने साइन किए वो शादी के थे, मतलब अभी अगर साइन हो चुका है तो तुम जा नहीं सकती और तुम मेरी लीगली वाइफ हो, और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो ना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। नहीं तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे मतलब तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो क्या मैं जा सकती हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा मुझे, और मैं साइन नहीं करूँगा डिवोर्स पेपर पर, इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम्हारा नाम तक भी नहीं पता है, और तुम मुझे यहाँ पे लेके आ गए तुम्हारे घर पे। अच्छा मतलब क्या मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगी? ऐसा नहीं है, कुछ दिन रहोगी ना मेरे साथ फिर समझ जाओगी तुम। वैसे भी डरने की कोई बात नहीं, जाना है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो, अगर मुझे क्या काम रहा था तो मैं बड़े घर के साथ भेज दूंगा। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो मेरी बात, क्या जिमिन भी यहीं रहेगी मेरे साथ? हाँ वो यहीं रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है, उसके पास कोई घर नहीं है तो इधर ही रखना पड़ेगा ना उसको। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मना तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं, बोलो क्या चाहिए। तुम जिमिन को एक घर दे दो रहने के लिए और उसको वहाँ पे भेज दो। मैं नहीं चाहती कि जिमिन यहाँ पे रहे और उसको कुछ भी तकलीफ हो, अगर उसको कुछ हुआ तो फिर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से दूर रहे बस। ठीक है अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, मैं कर दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मानोगे, थैंक यू। कोई बात नहीं, पहली बार मेरी वाइफ ने कुछ मांगा है तो मुझे तो पूरा करना ही था ना। वैसे तुम कुछ बोल रही थी ना, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मेरी एक वाइफ थी जिसका नाम था हॉबी, और वो सेम तुम्हारे जैसे दिखती है। मुझे नहीं पता वो तुम ही हो या फिर कोई और, या फिर तुम उसके हमशक्ल हो या फिर वो तुम ही हो, मुझे नहीं पता। उसके जाने के टाइम उसने मुझे बोला था कि वो वापस आएगी, और मैं इसी आस में हमेशा उसकी कब्र पर जाता था कि अब आएगी मेरी हॉबी। और एक दिन मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा था, तो बस तुम्हें देखा और तुम्हारा पीछा किया। देखो मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता कि तुम मुझे प्यार करो या ना करो, पर मुझे पता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मेरा प्यार तुम्हें फिर से मिल ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा और मुझे मेरा पुराना प्यार। मेरा नाम शुगा है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो अपनी मर्जी से, जो तुम्हें ठीक लगे वो। और मेरी फैमिली में कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा भाई है जंकुक, जिससे तुम मिली थी, बस इतना ही। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर ये सही तरीका तो नहीं है ना। मैं तुम्हारी पहली वाइफ की जैसी दिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही में वो निकलूँ। क्या पता मैं कोई और भी हूँ। बस हो जाओ, मुझे कुछ सुनना नहीं है अभी, ठीक है? मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, तुम कुछ मत बोलो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, तुम नीचे आ जाना। भाई सच में आपने इतना काम दिया था मुझे कल, मैं करते करते थक गया, बट मैंने आधा कर लिया, आधा मैं बाद में करके दे दूंगा, ठीक है भाई? अच्छा ठीक है, एक घर का इंतजाम कर। और तेरी भाभी ने बोला है कि जिमिनिया नहीं रहेगी, वो अलग घर में रहेगी, तो उसके लिए एक घर ढूंढ लो, और घर के पास वाला ही ढूंढना, ताकि परेशानी ना हो आने जाने में, समझ रहे है ना तुम? पर क्यों भाई, उस बुटकी को अपने घर में ही रख लेते हैं ना, क्या होता है?
मेरे कहने का मतलब है कि भाभी के लिए कंपनी आ जाएगी ना, जब हम चले जाएंगे तो भाभी के साथ बात करने के लिए कोई तो रहेगा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि जिमिन मेरे साथ यहाँ पे रहे, क्योंकि मैं उसको कोई परेशानी में नहीं देखना चाहती हूँ। तो प्लीज उसके लिए घर निकाल के दे दो, ये बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे पे, प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सके तो पागल हो गया, क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी पता नहीं दर्शन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और मैं रहूंगी तो अच्छा रहेगा ना, कि मैं इन लोगों को मार भी सकती हूँ। जिमिन, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करती है, पर फिर भी सुनना मेरी बात। जिमिन प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ना रहो। मैं नहीं चाहती परेशानी तुझ पर भी आए। पता नहीं कल को तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्लीज जिमिन, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। तो कितनी भी मुझे मना ले, बट मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझ गई? और तू समझ ले, मुझे तो घर से बाहर नहीं निकाल सकता, समझ गया ना, बिल्ली के बच्चे। देखो, मेरी पत्नी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो मैं इसकी बातें मान रहा हूँ। अगर तुम्हें जाना नहीं तो वो तुम्हारी मर्जी। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुम दोनों को संभालूं, समझ गया? इतना पैसा तो है मेरे पास। भाभी ने बोला था। भाभी आप ऐसे क्यों कर रही है? वो तो आपकी दोस्त है। अब तो उसके लिए यहाँ पे आई थी और अब उसको भेजना चाहती है, क्यों भाभी? अभी तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है, समझिए? भाभी वगैरह मत बोलो उसको, समझिए? उसका नाम है तो नाम से पुकारो उसको। क्या तुम भूल गई हो कि हमारी शादी हो चुकी है? तो वो भाभी बोलेगा ना, क्योंकि वो मेरा भाई है, तो वो उसकी भाभी है। और तुम मुझे जीजा जी बोलो, समझ गए ना? क्या बोला? जीजा जी? माय फुट। अपने सपने में भी कभी नहीं बोलूंगी, सफेद बिल्ले। तुम्हें कितनी गाली दी, इतनी कम है, समझ गया ना? पता नहीं कहाँ से शक्ल देख ली तुम लोगों की, मोनी उससे कहेंगे। जिमिन शांत हो जाओ, और तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। मैंने बोला ना, तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना है, बस। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे रहो। तुम्हें पता नहीं है कैसे भी है, ये कैसे लोग हैं, ये कुछ भी करके तुम्हें फंसा देंगे। प्लीज जिमिन, तुम यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ। अब तो मुझे पूरा डाउट हो रहा है कि इन लोगों ने तुम्हें बोला है कि इसे बोलने के लिए, है ना? हो सके तो डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगी और मैं यहीं पे रहूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं आपका दोस्त का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं इधर ही रहूंगी तुम्हारे साथ। वाह, तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत अच्छी है। ए पिती, तू तो बहुत अच्छी निकली। अच्छी बात है कि तू यहीं रह रही है। टॉम एंड जेरी का गेम और आगे खेलेंगे हम। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मेरा नाम है, मेरा नाम लेकर पुकारो, समझ गया ना, पागल इंसान? और मैं यहाँ पे रहूंगी, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें क्या मैं पसंद आ गई हूँ? बोलो। कल तक तो इतने लड़ रहे थे मुझसे, और आज अचानक से क्या हुआ? हाँ, प्यार आ गया तुम्हें मुझ पे? क्या पता, हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे भी तेली से पीती तो मैं भाव भी नहीं देता, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है? मेरा नाम क्या है? तुम शांत हो जाओगे प्लीज थोड़ी देर के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, मैं आपका प्यारा सा देवर जंकुक हूँ मैं। आप मुझे जंकुक को के कुछ भी बुला सकते हो। वाह, बेवकूफ का नाम इतना अच्छे से कौन रख सकता है? तुम्हारा नाम तो बेवकूफ ही ठीक है। जंकुक सुनो, ये लड़ाई करना बंद करोगे प्लीज? और तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ चले जाओ, ठीक है? शांति रखो थोड़ा घर में, ठीक है? जंकुक सुन, मैं तो जाने वाला था, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि छोड़ो, जाने दो, कौन जाएगा? मेरा मन नहीं है, मैं घर पे रहूंगा। और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तू जा सकता है, और घर का प्लानिंग कैंसिल करते हैं। अगर जिमिन नहीं जाना चाहते तो हम फोर्स नहीं करेंगे उसको, ठीक है? जहाँ जाना चाहता है जा। मैं तो खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। ओके डन भाई, मैं तो देख लूंगा अपना, आप सो जाइए खाना खा के। जंकुक बेटा, कहाँ जाया जाए आज? क्या यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है तो मैं और हो सके क्या हम जाए? हमें कुछ काम ढूंढना है, हमें जाना है बाहर, और हमें लिसा मैम से बात करनी है, शायद वो हमें फिर से ले ले। क्यों पिद्दी, तुम्हें बाहर डांस में डांस करना है क्या फिर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ चाहिए तो बोल सकते हो, पर बाहर जाने की और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे पास बहुत पैसे है, पैसे चाहिए तो तुम ले सकती हो, ठीक है? पर बाहर जाने की जरूरत नहीं, और बाहर में डांस बिल्कुल नहीं। ये कैसी बात हुई? हाँ, भले ही हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, और तुम्हारे पास रहेंगे तो क्यों? और हम अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, हम बाहर जाके काम ढूंढ लेंगे ना, हम कुछ भी काम कर लेंगे छोटा मोटा। तुम क्यों हमें ऐसे रोक रहे हो? मीन सही कह रही है, हमें यहाँ पे किसी पे बोझ नहीं बनना। और वैसे भी मुझे बाहर भी जाना है, मैं घर में बंद नहीं रह सकती। देखो जो भी हो, बट भाई की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ के बड़े हैं और उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? और जिसको भी नहीं माननी है वो मेरी तरफ आ जाए। मुझे पता है भाभी तो भाई मना लेंगे, पर पिद्दी तुझे तो मुझे कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना। सुनो ना, तुम्हारा नाम शुगा है कि यूंगी है नहीं पता। देखो, मुझे जाना है बाहर, मुझे काम करना है, मैं खुद से पैसा कमाना चाहती हूँ। तुम दोगे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे पैसे लूँगी। क्या हम दोनों को जाने दोगे ना प्लीज़? मैं देखो ना, तुम मेरे साथ तो रह रही हो ना, तो बाहर जाके काम तो कर ही सकती हो। देखो अभी मेरी बात मानो प्लीज़, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। क्या पता कल को कुछ भी हो जाए फिर से। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें रह के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ बाहर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हें अपने दिल से दूर नहीं कर सकता, अपने आप से दूर नहीं कर सकता। मैं
मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, अभी प्लीज हो भी प्लीज अब मेरी बात मान जाओ। देखो तुम जो बोलेगी वो मैं कर दूंगा प्लीज, बट मुझसे दूर मत जाओ और ये काम वगैरह मत करो प्लीज। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ, पर मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठी नहीं रह सकती हूँ ना। मैं पहले से ही काम करती आ रही हूँ, जब से मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मेरे पास एक ही है, मेरी जमीन। तो हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ जमीन है ना, वो फाइट कर लेती है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्या तुम जाने दो ना प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ भाई ये मारती है, इसने मारा भी था मुझे। ओ शिट, जिनको क्या बोल दिया। वाह, इसलिए बोलता हूँ ये माफिया माफिया मत बन। तू लड़के से मार खाता है तो क्या माफिया बनेगा। हाँ गलती से बोल दिया, बेइज्जती हो गई। अरे भाई कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। आप भी ना भाई, मैं थोड़ी ना मार खा सकता हूँ। तुम लोग माफिया से हो, पर माफिया में तो अच्छा काम नहीं करते ना। तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। भाभी गलत समझ रहे हो आप भी ना। माफिया में मैं बनना चाहता हूँ भाई, नहीं भाई बहुत अच्छे हैं, वो शरीफ है, लोगों की मदद करते हैं, बिजनेसमैन है। और अब कहीं भी पूछ लीजिए, मिनुंगी का नाम पूछ लीजिए, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा इंसान है, वो सब लोगों की मदद करता है। वो माफिया नहीं है, अभी ना गलत समझ रहे हो। ठीक है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मेरे पास एक प्लान है। देखो मेरे से कोई रिश्ता तुम लोगों का है नहीं, हो सके है, चलो ठीक है, तुमने धोखे से उसको अपनी वाइफ बना ली है। ओके चलो ठीक है, वो माइंड नहीं करते हैं। ओके तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जाऊंगी काम करने के लिए। इससे तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मैं तो जाऊंगी काम करने के लिए। और अगर मेरे पेट पीछे मेरी हो सके को किसने भी हर्ट किया ना, मैं आके उसका मुंह तोड़ दूंगा। और बिल्ले तो शांत होके सुन ले, देख मैं आके देखूंगी, उसको छोटी सी भी खरोच आई ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, सही में मैं बोल रही हूँ। और तू बेवकूफ गधे, सुन मेरी बात, अगर तू उसको भाभी बोलता है ना तो निभा। कुछ भी हुआ ना, अगर तेरी माफिया की वजह से उसको कोई उठा लेगा या फिर कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे 20 दस्ते पे रंगा करके मारूंगी, समझ ले। पाक जिमी ने मेरा नाम याद रखना। और हो सके मेरे दोस्त है, उसको छोटी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, समझा। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, तुम क्यों इतनी चिल्ला रही हो। शांत हो जाओ ठीक है, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जिमिन ने जो कहा चलो ठीक है, वो मैं मानती हूँ। मुझे तो तुम जाने नहीं दोगे, ये कंफर्म है ना। पर जिमिन तो जा सकती है, क्योंकि जिमिन से तो तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं। जिमिन मेरी दोस्त है, तो जिमिन जा सकती है ना। और इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। हाँ भाभी आपकी बात भी सही है, जिमिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आपसे रिश्ता है, क्योंकि आप मेरी भाभी हो। तो ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ पिद्दी। पर हाँ बाहर में नहीं जाना। कहा बाहर में नहीं जाना है तुम्हें, बस वो एक छोड़ के कहाँ भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जिमिन की शादी मैं जंकुक से करा देता हूँ, है ना जंकुक। इतना तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हो रहा है और इतना सब कुछ क्यों पड़ रहा है। वो कहाँ भी काम करे, हमें इससे क्या, वो कुछ लगती नहीं है, तो तू कितना परेशान हो रहा है उसके लिए। वाह बिल्ले, पहली बार कुछ अच्छा बोला है तूने। चल बेवकूफ गधे, जवाब दे इसका। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी बोलो। जहाँ मुझे पहला काम मिलेगा मैं वहीं करूंगी, चाहे वो बाहर हो या फिर कुछ भी हो, समझ गए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पैसे कमाऊंगी अपनी खुशी के लिए और हम शांति से रहेंगे बस। ये भी जाना चाहती थी, पर जिमिन आई एम सॉरी, ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने गलती कर दी, इन लोगों की बात मान के और पेपर पे साइन कर दी मैंने। बस मुझे उस टाइम तुम्हारा ही ख्याल था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, बट उल्टा तो हम दोनों के साथ ही हो गया। कोई बात नहीं, बट तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, और जल्दी वापस आना, मुझे तेरी याद आएगी। और मैं ज़्यादा देर तक इस बिल्ली के साथ नहीं रह सकती, जिमिन इरिटेट करता है मुझे। तो फैसला हो गया है, जिसको जाना है जा सकता है और वापस आ सकता है, दरवाजे खुले हैं। और मैं तो घर पे रहूंगा और मेरी वाइफ भी घर पे रहेगी, जंकुक। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा, जिमिन। हाँ जाना चाहते तो जाओ, नहीं तब जाओ, पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना, समझ लो मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। जीजा जी शक्ल देखिए किसने, साले बिल्ला कहीं का। वैसे भी मेरे पास ढासू प्लान है, बस मुझे इस घर से बाहर तो जाने दो, उसके बाद ऐसा प्लानिंग बनाऊंगी ना, उसके बाद तुम दोनों का डिवोर्स करके मैं अपनी हो सके को यहाँ से ले जाऊंगी। तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, बट मुझे लगता है ये तो पागल गधा है जंकुक, ये मुझ पर नज़र रख सकता है, क्योंकि ये इतना सब कुछ बोल रहा है तो कुछ भी कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं अलर्ट रहूँगी। और बस जल्द से जल्द मुझे और हुसी को यहाँ से जाना है, पता नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं आगे हमारे साथ, यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है।